साथियों, आप लोग बहुत हैरत में होंगे। मैं दूसरा कोई नहीं, मेरा नाम मंजीत कुमार है। क्या बताऊं साथियों, जब मैं भैया को छोड़कर घर से बाहर निकला तो मुझे कहीं काम नहीं मिला, और मैं 2-3 दिन से जब मुझे भैया फुर्सत में तड़पने लगा तो मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आया साथियों। मैं सीधा चंबल की तराई में घुसा, वहां सरदार जी से मेरी मुलाकात हो गई, और मैं जब उनसे अपनी मजबूरी को बताया तो उन्होंने मेरे हाथ में दो नाल की बंदूक और ये ताना बाना मुझे थमा दिया। तो सबसे पहला मेरा यह धर्म बनता है कि मैं अमीरों को लूटता हूं और लूटा हुआ धन सीधा गरीबों में बांट देता हूं, और यही सोच कर आया हूं कि अब मैं संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं चल रहा हूं, अब किसी देश में भ्रमण करूंगा, किसी गांव में अच्छे अमीरों को देखकर मैं उनकी पूरी संपत्ति को लूटूंगा। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। आता तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। अजी महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। तो महाभारत में अर्जुन का अजी निशाना याद आता है। बजाया शंख पारस का तराना याद आता। हेलो हेलो, क्या बताऊं, मेरे भैया गए हैं, अभी तक आए नहीं। मंजीत मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया, अभी तक वो नहीं आया। मैं अपने भैया का बैठ के इंतजार करती हूँ, देखती मेरा भैया आएगा या नहीं आएगा। अरे भाई सरता सरता, अरे सरता तू रो रही है? अरे पगली, मैं तो तेरे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया, और क्या देख रहा हूँ, तेरे आंखों से आंसू बह रहा है। सरता आखिर क्या बात है? रो रो के सरता का है आंसू तू बहाती हो। रो रो के सरता का है आंसू तू बहाती हो। बहाती हो अपने बिरन से सरता, अपने बिरन से सरता राज को छुपाती हो। मंजीत भैया बनके आया
ही क्या बहना, गम के बादल बहना आज काहे तू भुलाती हो, गम के बादल बहना तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों बह रहा है? रो रो के भैया में आंसू क्यों बहाती हूँ, आखिर क्या बात है? रो के भैया में आंसू क्यों बहाती। छोड़ के गया है इसीलिए भैया मैं रो रो बिताती हूँ। भैया, मंजीत भैया जब से घर छोड़ के चले गए भैया। क्या कहा? हाँ भैया, तुम्हारे घर छोड़ जाने के बाद मंजीत मुझसे बिछड़ गया, ना जाने कहाँ चला गया। बहन, अरे मैं तो तेरे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया, परसों अपने घर बारात आ रही, तेरी शादी ये क्या कर रहे भैया? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी भैया। तू पागल हो गई हो? नहीं भैया, यही तो बात है बहन सरिता, कोई भी भाई या अपना कोई भी पिता अपनी बहन बेटी को अपने घर नहीं रख सकता। कोई बात नहीं बहन, जो हुआ सो हुआ। मैं जा रहा हूँ रीवा अपने सेठ जी के पास, तब तक तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, वहां से कुछ पैसे की व्यवस्था करके आता हूँ, तब तक तू चलो घर। बहन, क्या खुशी है भैया? अरे तुम्हारी शादी का तारीख पक्का करके आया हूँ। गम दो बहन, गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, हमारी आंसू की डालेंगे, जो मिलेगा। गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, हमारी आंसू पी डालेंगे। थोड़ी खुशी पाने के खातिर, थोड़ी खुशी पाने के खातिर हाथ नहीं फैलाएंगे। हेलो, हाँ तो साथियों, मेरा नाम शिवानी है और मैं यही रीवा जिला के रहने वाली हूँ।
सेठ राम जी की बेटी हूँ और मेरे घर में एक नौकर है जिसका जिसका नाम संदीप है। मेरे घर में नौकरी करता है साथियों। 1 हफ्ता हो गया लेकिन वो अभी तक आया नहीं। मैं चल कर बैठ के इंतजार करती हूँ। अगर वो आएगा तो मैं उससे 2 बातें करूंगी। मैंने कहा शिवानी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बताइए क्या हाल है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? जी हाँ। क्या कहना चाहते हो? ए शिवानी कहाँ तेरे पापा गए? ए शिवानी कहाँ? से हमारा जरूरी पड़ा, कब उनसे हमारा। ए शिवानी तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? मैं घर गया और आनंद फानंद में मेरे वहां सरिता की शादी पड़ गई। उनमें मैं 2 लाख रुपए दहेज मानकर आया हूँ। अगर 2 लाख रुपए मुझको नहीं मिलेंगे तो मेरे घर से बारात वापस चली जाएगी और परसों ही मेरे घर बारात आ रही है। क्या तुम्हारे बहन की बारात आ रही है? जी हाँ। और पैसे की जरूरत है? 2 लाख रुपए। शिवानी देखिए बचपन से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ और ये भी वादा है आप मेरी मदद कर देंगी। मैं अपने बहन की शादी कर दूंगा आपके कर्ज के नाते। जब तक आपका कर्ज नहीं अदा होगा तब तक मैं आपके यहाँ नौकर बना रहूंगा। देखिए मैं आपको पैसे तो दे दूंगी लेकिन आपको एक मेरी शर्त माननी पड़ेगी। अरे एक शर्त क्या अनेक शर्त बताओ। तुम्हारे मैं जान दे सकता हूँ शिवानी। मेरी बहन की इज्जत की बात है, बोलो क्या करना चाहती हो? मानोगे ना? ऐसी क्या बात है जो आप त्रिभाषा बना? आप तो मेरी मालकिन है। अरे जान मांग कर देखिए, बोलिए क्या क्या कहना चाहती हो? ठीक है तो सुनिए मेरी बात। संदीप सुनिए ना मेरी बात। इतने दिन से तुम मेरे यहाँ काम करते हो? जी हाँ। ये शिवानी ये सच है। इतना मैं तुमको जानता हूँगा शायद उतना कोई नहीं जानता होगा और जितना तुम मुझको जानती हो उतना कोई नहीं जानता होगा। देखिए आज तक मैं अपने दिल की बात तुमसे अभी तक नहीं कह पाई हूँ। आखिर लेकिन आज कह रही हूँ। ऐसी क्या बात थी जो तुम अपने दिल में छुपा कर रखी हो? बोलो। सुनिए ना मेरी बात। अरे की दिल है दीवाना कि तुझको ही चाहे, तुम मेरी चाहती हो। दे सके तो मेरी मोहब्बत हो।
कहेगा? यही ताना मारेगा तुमको। किस लिए? अरे कहेगा ये बात भी तुम्हारे पास माँ नहीं है, माँ ही बेटी का दर्द समझता है। बोलो क्या कहना चाहते हो? मैंने की हूँ तुमसे प्यार करती रहूंगी। संदीप, मेरी बात तो मानिए। मैंने की हूँ तुमसे प्यार करती रहूंगी। मैंने प्यार ही की है, तुझको दिल ही दी है। दिल है दीवाना, तुझको ही चाहे। दिल है दीवाना, तुझको ही चाहे। तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत। संदीप, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ शिवानी। देखिए, ये प्यार करना, शादी करना कोई गुड्डे और गुड़िया का खेल नहीं होता। ये जीवन साथी की बात होती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले खूब ऊपर नीचे सोचना चाहिए तुमको। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? अच्छी हो, तुमसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर? और तुम्हारा चरित्र भी अच्छा है। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी माँ नहीं है, और जिसके पास माँ नहीं है उसकी बेटी का कद्र बाप क्या जानेगा। ठीक है, समय का है शिवानी, तुम एक वादा करो, मैं तुम्हारी सब मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास इस समय घर में कोई नहीं है, तनहा मेरी बहन सरिता है। अगर तुम आज उसकी माँ बनकर मेरे बहन की डोली अच्छे ढंग से निकलवा दोगी, ये प्यार की बात क्या करते हो, मैं तुम्हारा नाम जिंदगानी सारी जिंदगी कर दूंगा। देखिए, मैं वादा करती हूँ, आप इस वक्त जाइए और मैं आपके घर 2 लाख रुपए लेके आऊंगी। ठीक है? परसों? ठीक है, परसों। अच्छी बात है शिवानी। देखिए, कुछ भी हो, आप मेरी मालकिन हैं, आप मेरी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेंगी। अरे, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं? बहुत बड़ा भरोसा है। सुनिए, फिर मेरी बात सुनिए। बोलिए। शिवानी, अब जियरा में उठे लाए हिलोर हो संवरिया। एक पत्ती और जियरा में उठे